दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। मीरा भाईंदर मनपा चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। पूरी महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं की, जिसमें मीरा भाईंदर का भी समावेश है। चुनाव 15 जनवरी को होगा, 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा। चूंकि हमने एक चुनावी कसौटी कार्यक्रम शुरू किया जिसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनावी जो दावेदार है, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, उन सभी का इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ एक शख्सियत है जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे, उससे बातें करेंगे कि वो कौन से प्रभाग से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उस प्रभाग की समस्या क्या है, उस प्रभाग का परिसमन क्या है, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनका नाम है अभिनंदन जी चौहान साहब, और जो हमारे बीच है, आपका स्वागत है अभिनंदन चौहान साहब। और हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले मेरे दर्शकों को आपका परिचय दें। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। माझं नाव अभिनंदन गणेश चौहान। मैं प्रभाग क्रमांक 23 से चुनाव लड़ रहा हूँ और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये पक्ष की तरफ से मैं चुनाव के मैदान में उतरा हूँ। चौहान साहब, हम पहले हमारे दर्शकों को ये बता दें कि प्रभाग 23 का परिसमन क्या है, प्रभाग 23 के मतदाता कितने हैं और जातिगत समीकरण क्या है। तो प्रभाग 23 की अगर बात करें तो 2017 में यहाँ 24,635 वोटर थे। बीच में मतदाता प्रारूप सूची आई, उसमें बहुत सारे सवाल उठे, उसमें 34,695 थे और आखिरकार 15 जनवरी को जो लास्ट अपडेट आया उसके हिसाब से 34,275 मतदाता है जो इस प्रभाग का नगर सेवक चुनेंगे। अब प्रभाग 23 की बात करें तो इसका परिसमन में अंबेडकर नगर, झोपड़पट्टी एरिया, मुर्दा राई गांव, मोरवा गांव, और फिर अगर भाईंदर वेस्ट की करें तो माहेश्वरी भवन के पीछे का एरिया काफी कुछ है, बड़ा लंबा चौड़ा है। 65% वोटर, 60% के करीब वोटर भाईंदर वेस्ट से है, तो 40-45% के उधर के अप्रोक्सीमेटली। तो चौहान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके प्रभाग में, प्रभाग नंबर 23 आपने जिक्र कर चुके हो, तो प्रभाग 23 की मेजर समस्याएं क्या है जो आपको ये मजबूर करती है कि यहाँ ये सॉल्यूशन होना चाहिए जो प्रभाग के जनता को परेशान करती है। आपके हिसाब से आपकी मेजर समस्या वहाँ क्या है? कैसे मालूम है क्या, मैं आज इस प्रभाग के अंदर काम कर रहा हूँ। आज प्रशासक इस शहर के अंदर बैठे हैं, आज 3 साल हो गया, मगर महानगर पालिका का चुनाव अभी तक आया नहीं है। मगर हम आज शहर के अंदर रास्ते पे उतर के लोगों की जो समस्या है उसके लिए काम कर रहे हैं, प्रशासन को बता रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी को बता रहे हैं कि इस शहर के अंदर जो लोगों की तकलीफ है, जो लोगों की समस्या है, वो सुनने का काम कर रहे हैं, वो काम करके देने का काम हम कर रहे हैं। इस प्रभाग के अंदर जब मैं घूम रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं और छोटी छोटी जो समस्या है जो आसानी से उसको समाधान कर सकते हैं, आसानी से वो काम हो सकता है। मगर जिनको हम चुन के देते हैं वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और वो उस काम करने के कैपेबल नहीं रहते, इसके लिए उनसे वो काम नहीं होता है। आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जो प्रभाग क्रमांक 23 है, जो स्लम एरिया है जहाँ पे वाटर डिपार्टमेंट की लाइन, पाइपलाइन गई है, लोगों के घर तक नल कनेक्शन गया है, तो लोगों के घर के अंदर पानी पहुँचना जरूरी है। जो अपना बीएमसी का पानी आता है वो लोगों के घर तक जाना जरूरी है। मगर आज की स्थिति उस प्रभाग के अंदर ऐसी है कि लोगों को घर के बाहर नल करना पड़ रहा है और वो नल के जो आजू बाजू जो जगह है वो जगह के नीचे खड्डा मारना पड़ता है, क्योंकि नल का जो पानी जो आता है वो बहुत कम दबाव से आता है और वो नल का जो पाइप है उसका कोई मतलब प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग नहीं रहने की वजह से वो पानी जो सीधा आना चाहिए वो अलग रास्ते से आ रहा है। इसके लिए लोगों को बहुत तकलीफ उस प्रभाग के अंदर हो रही है, क्योंकि वहाँ पे खड्डा मार के अपने बर्तन रखना पड़ता है और उसके बाद वहाँ लोगों को पानी भरना पड़ता है। आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि मैं जिस प्रभाग में काम कर रहा हूँ 23 में, उधर बहुत सारे ऐसी जगह है जो गलियाँ है, उसके अंदर तो बहुत सारे लोगों को बर्तन जो है अपना वो गटर के अंदर रख के उनको पानी भरना पड़ता है। ये तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आज हम स्वतंत्र की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आज हम जिस लोक प्रतिनिधि को चुन के देते हैं वो हमारा कुछ इस प्रभाग का भला करे, हमारे लोगों का भला करे, ऐसा लोगों का माइंड रहता है। लोग उस चीज के लिए लोगों उस लोक प्रतिनिधि को चुन के देते हैं। मगर
ये बहुत सारी ये जो समस्या है गटर के अंदर पानी भरना, कितना दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों का कि आज वार्ड के अंदर जो जिसको हमने चुन के दिया उनका ध्यान नहीं था। इसके लिए ये दिन आज हमें लोगों को देखना पड़ रहा है। चौहान साहब, प्रभाग 23 की अगर अपन जो आरक्षण की बात करेंगे तो प्रभाग 23 में हम ये आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रभाग 23 का जो आरक्षण है वो पहला ओबीसी में महिला के लिए है, सर्वसाधारण महिला है, और क की बात करें तो सर्वसाधारण है, और ड की बात करें तो सर्वसाधारण है। चूंकि गठबंधन दोनों ओर से चल रहा है, ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे कोई बयान न आघाड़ी का आया है न युति की ओर से आया है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप प्रभाग 23 में कौन सी सीट से लड़ना पसंद करोगे, या आपकी जानकारी में ये कुछ गठबंधन वाली बात है, या मनसे के जो आपने जिक्र किया कि मैं मनसे से लड़ूंगा, तो गठबंधन की बातें या कुछ आपके नॉलेज में है कि आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई घोषणा अभी तक हुई नहीं है? ये जो डिसीजन है कौन से विभाग से लड़ने का, क से लड़ने का कि ड से लड़ने का, और हमारी जो मनसे और बाकी जो हमारे मित्र पक्ष है जिनके साथ हमारी युति होने वाली है या नहीं होने वाली है, ये सब डिसीजन जो है ये सब हमारे वरिष्ठ लेंगे। और हमारा काम है कि ग्राउंड लेवल पे काम करना, और हम हमारा काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में जो हमारे वरिष्ठ नेतागण है वो सब इस बारे में आपको ऑफिशियल जानकारी देंगे, और जैसे ही मेरे पास कुछ ऑफिशियल जानकारी आती है तो मैं लोगों को बताऊंगा। चौहान साहब, आपने अपने परिचय में ये बताया आप किस प्रभाग से रहते हैं और कितने सालों से मीरा भाईंदर रह रहे हो, क्योंकि मैं भी आपको लंबे समय से जानता हूं, तो आपके पहले की कोई सामाजिक व्यवसायिक भूमि या जो भी सामाजिक सेवाएं है, राजनीतिक क्षेत्र है, या उसमें आपका कोई गॉडफादर टाइप हो या आपका कोई प्रेरणा स्रोत हो, तो उसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। आज हमारे जो पिताजी है इस मुंबई के अंदर आज 40-50 साल हो गए, इस टाइम से मुंबई के अंदर रह रहे, और हमारे जो इस राजनीति में आने का जो मकसद है लोगों की सेवा करने का है। और आज हमारा आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि हमारे जो गांव है जहाँ से हम आए वहाँ पे हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल जो शुरुआत है वहाँ से हुई थी, क्योंकि हमारे घर से ही राजनीति में हमारे जो चाचा है वो आज पॉलिटिक्स में ग्राम पंचायत के लेवल पे काम करते हैं। तो वहाँ से आज कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली, वहाँ से हमें कुछ प्रेरणा मिली। और दूसरे हमारे जो गॉडफादर इस पूरे जो हम आज पॉलिटिक्स हो या सामाजिक हो या हमारे व्यावसायिक हो, इसमें हमारे पिताजी हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, वही हमारे गॉडफादर है, वही सब कुछ है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही हम यहाँ तक आज तक पहुँचे, और आगे भी भविष्य में उनकी प्रेरणा लेके हम आगे जाने वाले। और आज जो राजनीति में हम काम कर रहे हैं तो हमारा एक ही मकसद है कि लोगों की सेवा करना और लोगों के चेहरे पे एक हंसी का माहौल देखना। चौहान साहब, आपके जो प्रभाग 23 की अगर जिक्र करें तो अवैध निर्माण, पानी की समस्या का आपने जिक्र किया, पार्किंग, ये सब बड़ी बड़ी समस्या है, तो आप इसमें दोषी किसको मानते हो और मीरा भाईंदर के कौन से विभाग को सबसे ज्यादा भ्रष्ट मानते हो? देखो कैसा है मालूम है क्या, ये जो जिनको हम चुन के देते ना, सबसे पहले तो ये चुन के आने के बाद एक जो अपना वार्ड है उसका डेवलपमेंट प्लान जो बीएमसी के अंदर बनता है ना, तो उस वक्त ये लोग क्या करते हैं, उस वक्त इन लोगों का काम है कि जो डेवलपमेंट प्लान बीएमसी के अंदर, बीएमसी पूरा मीरा भाईंदर के अंदर बन रहा है डेवलपमेंट प्लान, उसमें इस शहर के अंदर जो हमारा जो प्रभाग है उस प्रभाग में हम क्या कर सकते हैं, हमारा रास्ता किस तरह से सीधा हो सकता है, हमारे लोगों के पास जो वाटर पानी कैसे जा सकता है, यहाँ पे हम लोग साफ सफाई कैसे रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट प्लान इनके पास होना जरूरी है। मगर इनके पास कोई भी डेवलपमेंट प्लान नहीं है, कोई भी विजन नहीं है। चौहान साहब, इसी से रिलेटेड है काउंटर सवाल ये है कि अगर मान लो जनता आपको नगर सेवक बनाती है तो आप पिछले नगर सेवक की कौन सी नाकामियों को सुधारने की कोशिश करोगे या आप सुधारना पसंद करोगे पहले 100 दिनों में? आज मैं वार्ड के अंदर घूम रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें, एक गटर है, गटर के ऊपर लोखंडी जाली है, वो बहुत टाइम से टूटी हुई थी, 3-3, 4-4 साल हो गए, आज 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, 5 साल लोक प्रतिनिधि का हो गया, 3 साल प्रशासक का हो गया। इस 8 सालों के अंदर जिनको हमने चुन के दिया था उनका काम था कि हमारे प्रभाग के अंदर क्या समस्या है, क्या गटर टूटा हुआ है, कहाँ लोखंडी जाली टूटी हुई है। अभी मैं जब घूम रहा हूँ तो मुझे वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे ऐसा
ये लोखंडी जाली हमारी टूटी हुई है या हमारे छोटे छोटे बच्चे आना जाना करते हैं, वो ये काम हम बहुत लोगों को बताए, यहाँ के प्रतिनिधि को बताए, यहाँ सब बहुत सारे लोगों को बताए, मगर ये काम नहीं हुआ। मैं वहाँ सुबह गया, फिर सुबह आने के पूरा विजिट किया। विजिट करने के बाद मैंने देखा वहाँ सही में वहाँ के एक दो बच्चे लोगों को लगा हुआ था, तो मैंने तुरंत ही बीएमसी के एक कर्मचारी अधिकारी को कांटेक्ट करके संपर्क करके वो काम शाम तक करके दिया। मतलब काम करने की आपके पास क्षमता रहेगी ना तो आप काम कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें, गटर का ऊपर का जो नाला के ऊपर जो गटर है उसके ऊपर का झाकन जो रहता है वो तो गाड़ी या कभी कभी टूट जाता है, तो वो भी चेंज करने का काम आप प्रशासन के साथ फॉलोअप लेके, अधिकारी के साथ फॉलोअप लेके कर सकते हो। तो चौहान साहब, आप नगर सेवक बनते हो तो जनता से सीधा संवाद कैसे कायम रखोगे? अगर नगर सेवक बनते हो और नहीं भी बनते हो तो भी आप जनता से संवाद कैसे करोगे आगे आने वाले समय में, चुनाव के बाद? आज तो चुनाव है, इसके लिए लोगों के सामने ऐसा अभी हम वार्ड के अंदर घूम रहे। इस शहर के अंदर हम पूरे मीरा भाईंदर शहर के अंदर डे 1 से हम काम करते आए और काम करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आज चुनाव है तो हम लोग आज चुनाव के लिए काम कर रहे हैं और कल काम नहीं करेंगे। आज भी हम काम कर रहे हैं, कल भी काम करेंगे। और दूसरी चीज, हम जिस प्रभाग से हम काम करते हैं और वहाँ जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो डेवलपमेंट प्लान और हमारा जो विजन है ये लोगों तक पहुँचाने का काम हम करेंगे। और दूसरी चीज कि हम उस पूरे प्रभाग का जब मतलब एक चुनाव हो जाएगा या सब जो भी रिजल्ट लगेगा उसके बाद हमारी तरफ से एक उन जो सामान्य लोग हैं उनके लिए जो उनकी समस्या है वो हमारे तरफ पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का आयोजन करेंगे। मतलब जनता दरबार हम लोग रखने का काम करेंगे। और एक सोशल मीडिया का जमाना आज जो चल रहा है तो हम एक एप्लीकेशन देंगे लोगों के लिए कि आप तुरंत अपना कंप्लेंट डालो और वो कंप्लेंट हम फॉलोअप लेके उसको तुरंत सॉल्यूशन करने का काम करेंगे। ये एपिसोड के अंतिम भाग में प्रवेश करते आपसे एक की लाइन में सवाल चाहेंगे, रैपिड फायर टाइप, कि आप राजनीति सेवा है या सत्ता आपकी नजर में? मेरा सेवा है, मेरा सेवा का ही है, तो बाकी लोगों का क्या है वो अपने को पता नहीं, मेरा तो सेवा करने का ही ये है। आपके प्रभाग में सबसे ज्यादा शिकायत किसकी समस्या, पानी की, सड़क की, कचरा की या अतिक्रमण की? हमारे प्रभाग में तो ये पानी का प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा है और बाकी सड़क का भी प्रॉब्लम चल रहा है जहाँ पे खड्डे बहुत सारे गिरे, मगर हम लोग फॉलोअप करके वो खत्म कर दिया अभी। मनपा का सबसे कमजोर विभाग आपकी नजर में? मनपा का टैक्स डिपार्टमेंट और जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो शहर का प्लानिंग पूरा डेवलपमेंट प्लान करता है ये सब कमजोर है, क्योंकि इनका प्लानिंग करने का ही तरीका ही बहुत गलत है। आप स्लम एरिया में जाओ, आप बिल्डिंगों में जाओ, आप वार्ड के अंदर घूमो और लोगों की राय लो और फिर आप डेवलपमेंट प्लान बनाओ। आप पिछले नगर सेवकों को कामयाब मानते हो या नाकामयाब मानते हो? देखो, उन्होंने काम किया रहता तो जो 8 सालों में काम होने वाला करना चाहिए था वो काम आज हम आज कुछ भी नहीं रहते हुए कर सकते, तो यहाँ पे ही सीधा समझ रहा है कि वो नाकामयाब है। आपके लिए पार्टी पहले या प्रभाग पहले? मेरा प्रभाग पहले, क्योंकि मैं प्रभाग में रहता हूँ और प्रभाग से उठ के मैं पार्टी के ऑफिस जाता हूँ, तो प्रभाग पहले और फिर मेरी पार्टी। टिकट नहीं मिला तो मानेंगे या लड़ेंगे? देखो, मैं आज इस पार्टी के अंदर 20 सालों से काम कर रहा हूँ। पार्टी का मतलब डे 1 से आज इस पार्टी के अंदर हूँ और छोटे कार्यकर्ता से आज मैं बड़े पोस्ट पे आया हूँ। और मेरे नेतृत्व पे और मेरे सम्माननीय राज साहब ठाकरे और मेरे जो नेता है उन पे मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में मुझे वो बड़ी ताकत देंगे और बड़ी ताकत से मुझे इस मैदान में उतारेंगे। आपकी नजर में गठबंधन मजबूती है या कमजोरी? वो तो आने वाला वक्त बताएगा। महापौर आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हुआ तो? देखो, महापौर दूसरे पार्टी से रहने दो या हमारे पार्टी से रहने दो, लोगों का काम होना जरूरी है। नहीं करेंगे सभागृह के अंदर भी रहेंगे और नहीं करेंगे तो सभागृह के बाहर रास्ते पे उतर के लोगों का काम करके लेंगे। आपको चौहान साहब कैसा लगता है, जनता से जो झूठा वादा होता है वो गलत है या वो राजनीति का एक हिस्सा होता है? बहुत गलत है ये। खाली राजनीति, कुछ जो इलेक्शन आते हैं और चुनाव के टाइम जो लोगों को झूठा वादा करते कि हम इस शहर के अंदर इतना 200 मिलीलीटर पानी लेके आएंगे, 300 मिलीलीटर पानी लेके आएंगे, मगर अभी तक इस शहर के अंदर
परिस्थिति जिस तरह से पहले थी वही आज भी शहर के अंदर है। और अभी आने वाले चुनाव में आपको मैं वो भी बताता हूँ कि लाड़की बहन को लेके ये लोग वोट मांगेंगे क्या। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र जी फडणवीस सर, उनके नाम लेके ये लोग यहाँ पे वोट मांगेंगे कि आपको 1500 रुपये दे रहे हैं महीने का, आपको एक, तो हमें वोट दो। मगर मेरा कहना एक ही है कि आप जिस वार्ड में रहते हो उस वार्ड में आपके स्थानिक नेतृत्व काम करता है। ये बाकी जो जिसके भरोसे ये लोग वोट मांगते वो कोई आके इस आपके प्रभाग के अंदर काम नहीं करता है। तो इसके लिए मेरा कहना है कि आप थोड़ा इस बार वो जब वोट करोगे या मतदान करने जाओगे उस दिन थोड़ा ये समझ के और ऐसे लोगों से थोड़ा सावध रहना। चौहान साहब, चुनावी कसौटी के समाप्ति की ओर बढ़ते हुए हम आपसे ये चाहेंगे कि आप मेरे दर्शकों को आपके बारे में कोई भी अपील करनी है चुनाव से रिलेटेड अपने प्रभाग से एज ए कैंडिडेट आप कर सकते हैं। मेरा कहना इतना ही है कि आने वाले टाइम पे काम करने वाले को मत करो वोट दो, काम करने वाले को वोट दो। क्योंकि क्या है आज पूरे शहर के अंदर जिस तरह का माहौल है, जो माहौल खराब है कि एक स्पेसिफिक पार्टी जो इस शहर के अंदर काम कर रही है या बताते हैं कि यही पार्टी की सब सत्ता आएगी, यही पार्टी के नगर सेवक चुन के आएंगे, ऐसे लोगों को रोकना है। जो काम करने वाले सच्चे हमारे जैसे कार्यकर्ता है जो डे वन से आज तक रास्ते पे उतर के लोगों के लिए जो समस्या है उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को आपको मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभागृह में भेजना है। यही मेरे आप सभी से विनंती है कि अच्छे लोगों को, युवा तड़पदार कार्यकर्ताओं को आप इस बार चुनाव के दिन मतदान करोगे और हमारे जैसे लोगों का काम करने को हमें संधि मिले। चौहान साहब, आप मेरे कार्यक्रम चुनावी कसौटी में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जनता की उम्मीदों पर आप खरा उतरे। और अंत में मेरे दर्शकों को भी शुक्रिया। अगली कड़ी में और कोई नई शख्सियत से हम आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम में चुनाव। और ये भी आपसे निवेदन करेंगे कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद, आभार, थैंक यू सर।